नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, माँ भगवती की कृपा बरसे आप पर, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज प्रश्नों के आधार पर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। जल से संबंधित मुझे कई मेल और प्रश्न आए हैं कि हम घर के मुख्य द्वार पर जो जल छींटते हैं उसकी सही विधि क्या है। जल हमें स्नान करके छींटना चाहिए या स्नान से पूर्व ही? झाड़ू लगाने के बाद यानी मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद जल छींटना है या प्रथम द्वार खोलते ही हमें जल छींटना है? और एक प्रश्न उठा है कि क्या प्रातः काल में जल छींटने के बाद हम घर के मुख्य द्वार पर दीप जला सकते हैं या नहीं। जल से जुड़ा एक और प्रश्न है कि पूजा रूम में जो हम एक लोटा जल रोज रखते हैं, हम उसका प्रयोग क्या करें, अगले दिन उस जल का क्या प्रयोग करें? उसे अपनी किचन में भोजन पकाने में लें या उसे पीना है या पौधे में डालना है या क्या करना है उसका? तो आज जल से जुड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। घर के मुख्य द्वार पर जो जल छींटा जाता है। एक और प्रश्न एक महिला ने पूछा है मुझसे कि क्या पीरियड्स के दिनों में जब मैं अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करती हूँ तब मुझे माँ लक्ष्मी का नाम लेकर, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर जल छींटना चाहिए या उन 5 दिनों में मुझे नहीं छींटना चाहिए? जल से जुड़ी इतनी सारी समस्या आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। जल छींटना केवल सफाई का एक हिस्सा नहीं है। यदि घर के मुख्य द्वार पर ध्यान से, विधि से, संपूर्ण नियम से जल छींटा जाए तो मात्र ये एक लोटा जल जो आप प्रातःकाल अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर छींटते हैं, वह आपकी तकदीर को बदल देने के लिए काफ़ी है। आपको कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं, कोई अन्य द्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक लोटा जल आपके भाग्य को बदल देगा। आपके संपूर्ण घर की ऊर्जा को कोई संचालित करता है तो वह आपके घर का मुख्य द्वार होता है। यदि आप अपने संपूर्ण घर को साफ सुथरा रखते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपने घर बनवाया है, घर में सभी सामान आपने वास्तु के अनुसार ही रखा है, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, हवन सब कुछ होता है, परंतु आपका मुख्य द्वार टूटा फूटा, उखड़ खाबड़, कीचड़ से भरा या गंदगी युक्त है या कोई बदबूदार चीज़ आपने मुख्य द्वार पर रख दी हो या कोई कटीली चीज़, कांटे वाली चीज़ आपने रख दी हो, मुख्य द्वार पर आप टूटी हुई झाड़ू लटका देते हैं या कोई भी ऐसा काम कर देते हैं मुख्य द्वार पर, फिर आपने अपने घर में चाहे कितने भी नियम क्यों ना कर रखे हों और कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना आप करें, आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा और जो दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा वह तो आपको दंडनीय होगा। तो आज ध्यान से समझ लें कि हम क्या करें, कैसे करें और ये एक लोटा जल कैसे आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। सबसे पहले एक विधि बताती हूँ आपको। यदि आपके घर में परेशानियों का सिलसिला कम नहीं होता, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है। कोई केस मुकदमा चल रहा हो, बड़े वर्षों के बाद आपको राहत मिली, तब अचानक से कोई और घटना घट गई। कभी कोई बीमार है, लंबे समय से अस्पताल में है, वो आया नहीं कि दूसरा बीमार पड़ गया। अर्थात जब परेशानियों से संबंधित परेशानी हो, एक घर में एक के बाद एक परेशानी हो, तब आप रात्रि को एक तांबे के पात्र में अपनी रसोई के घर में एक लोटा जल रख दें। संभव हो तो कुछ बूंदे गंगा जल की इसमें डाल दें, संभव ना हो तो कोई बात नहीं। अपने घर का जल भी गंगा जल के समान ही होता है, परंतु इसे रात्रि में किचन में रख दें। इस पर कुछ ढकने की आवश्यकता नहीं है, खुला रहेगा। और आपको अगली सुबह प्रातः जैसे ही मुख्य द्वार खोलते हैं, न झाड़ू लगाएं न कोई अन्य कार्य करें, सर्वप्रथम यह जल अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर छींट दें। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करने मात्र से, और यदि यह कार्य कोई महिला करे, घर की गृहिणी करे, चाहे बहू हो, सास हो, बेटी हो, कोई भी महिला करे, महिला लक्ष्मी की सूचक होती है, तो यदि यह कार्य महिला करे तो घर की परेशानी, जल तो 21 दिन आप छीटेंगे, घर की परेशानी महज 3 दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं धन से जुड़ी समस्या। यदि दरिद्रता सता रही है आपको, जन्मांतर की कमी सता रही है आपके घर में, कभी भी आपने बहुत सारा धन देखा ही नहीं, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ गरीबी देखी है, कितना भी परिश्रम करते हैं, ज़माना बदल गया परंतु आप लोगों की अवस्था नहीं बदली,
तब जल को छिड़कने का दूसरा प्रयोग बताती हूँ। आप प्लास्टिक को छोड़कर किसी भी अन्य पात्र में बाल्टी भर के रख सकते हैं, स्टील के लोटे में रख सकते हैं, तांबे के पात्र में रख सकते हैं, पीतल की बाल्टी में रख सकते हैं। आप रात्रि में ये पात्र जल भरकर रख दीजिए और किचन में रखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रख दीजिए। आप जहाँ द्वार खोलते हैं वहाँ के आसपास भी रख दें, या जहाँ नल से आप जल भरते हैं वहीं पर रख दें रात्रि में। प्रातः जब मुख्य द्वार आप खोलें तो द्वार खोलने से पहले श्री हरि विष्णु का नाम लेकर प्रथम दाहिने साइड और फिर बाएं साइड थोड़ा सा जल, बिल्कुल 4 चम्मच जल जितना होता है उतना जल आप डाल दें और उसके बाद ही ताला खोलें घर का। द्वार खोलने के बाद आप प्रथम झाड़ू लगाएं, अपने घर के मुख्य द्वार को पूर्णतः साफ करें। जो भी कचरा गंदगी हो उसे पूर्णतः झाड़कर उठाकर फेंक दें, साफ कर दें। और उसके बाद यह जल जो पात्र में आपने रात्रि में रखा है, यह जल को आप अच्छे से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर छीटें और इस उद्देश्य से जल को छीटें कि मैं मुख्य द्वार साफ कर रहा हूँ। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ श्री लक्ष्मी, हे श्री विष्णु भगवान, आपका आगमन, आपका स्वागत है, आप मेरे घर में पधारे। इस भावना से, जैसे कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हम घर की सफाई करते हैं, इस रास्ते से गेस्ट आएगा उसे अच्छा लगेगा, तो ये भावना से आप जल छीटें जब धन की समस्या सताए आपको। अब बात करती हूँ तीसरी कंडीशन की। यदि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया कर दिया हो, साफ नजर आ रहा हो कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर में हुआ जरूर है, कोई बहू ब्याह कराई है, संतान नहीं हो रहा है, कोई नया सदस्य आया और आते ही विपत्तियां आ गई आपके घर में, किसी बच्चे का जन्म हुआ और लोग कहते हैं कि इसके कदम इतने भारी हैं कि आपके घर में सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, अर्थात किसी ने कुछ तो किया है। जब नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस होने लगे तब रात्रि में आप 1 बाल्टी जल रख दें और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बिना दाहिने और बाएं अपने घर के द्वार पर जल डालें, दरवाज़ा खोलें और इस बाल्टी के जल को अपने मुख्य द्वार को धो दें और पुनः दरवाज़ा बंद कर दें, ताला लगा दें। और थोड़ी देर के बाद पुनः विधि विधान से जैसे आप जल दाहिने और बाएं डालकर खोलते हैं, दरवाज़ा खोलें, झाड़ू लगाएं, उसके बाद सफ़ेद जल छीटें। नमक वाला जल आपको प्रथम खोलते ही छीट देना है और उसके बाद फिर से आपको मुख्य द्वार की सफाई करके सिंपल प्लेन जल छीटना है। तब कोई किया कराया जादू टोना या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो लगातार कार्य कर रही हो, विपत्तियां आपत्तियां आ रही हो आपके घर में, संतान का जन्म नहीं हो रहा, धन बड़ी मात्रा में रुक गई हो, ये सारी समस्या दूर होती है। मित्रों, घर के बाहर जो जल छीटा जाता है उसका स्नान से कोई संबंध नहीं है। आप घर के मुख्य द्वार पर बिना स्नान किए जल छीट सकते हैं और उसके बाद आप स्नान करके पूजा पाठ करें और पूजा के बाद शंख से जो पानी आप छीटते हैं वह अपने संपूर्ण घर में छीट सकते हैं, पूजा रूम में, मुख्य द्वार पर छीट सकते हैं। परंतु सुबह जो सफाई के दौरान जल छीटी जाती है उसका स्नान से कोई संबंध नहीं है। स्त्रियां बिल्कुल कर सकती हैं यह कार्य और पीरियड्स के दिनों में भी यह कार्य किया जा सकता है, तो अवश्य करें। और आपने क्या अनुभव किया मेरे साथ भी साझा करें। अन्य कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।